हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में रीनीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहता है कि अ सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। मतलब क्या कहता है कि एक जो है आपका लिक्विड है और इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप का कॉर्क है जो कि क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो फ्लोट कर रहा है तो यहाँ से हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चे कि जब आपका ये फ्लोट कर रहा है इसमें, तो इसकी डेंसिटी हमें क्या दिया है, ρ1। अब कहता है कि इफ़ द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, मतलब स्लाइटली इसको हम अंदर की तरफ पुश किए हैं, है ना, और पुश करके फिर छोड़ रहे हैं तो ये बाहर की तरफ भाग रहा है ना। मतलब इसको अंदर पुश कर दिया और फिर छोड़े तो ये बाहर की तरफ भाग रहा है। मतलब है कि ये आपका क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि इट ओसिलेट्स हार्मोनिकली विथ टाइम पीरियड टी, मतलब इसका जो ओसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड कहा कि इनिशियली टाइम पीरियड टी है। ठीक है, अब कहता है कि इफ द सेम कॉर्क फ्लोट्स इन अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2, मतलब दूसरा अब जो है लिक्विड में हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ρ2 है और इसमें सेम तरह के कॉर्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। सेम तरह के कॉर्क को हम लोग इसमें फ्लोट कर रहे हैं और फ्लोट करने के बाद जो है इसका जो ओसिलेशन इसमें भी हो रहा है। ठीक है, इसमें जो ओसिलेशन हो रहा है आपको, तो इसमें कह रहा है देन द सिमिलर ओसिलेशन है द टाइम पीरियड 2t, तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड बनेगा ये हमारा 2t है। ठीक है, तो अब कहता है कि द वैल्यू ऑफ ρ2/ρ1। ठीक है, तो यहाँ से ρ2/ρ1 हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि जब यहाँ पे हमारे पास ओसिलेशन होगा तो ओसिलेशन के केस में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती और छोड़ते हैं तो ये ऊपर जाता है। तो ऊपर जाएगा इसका मतलब अंदर से नीचे की तरफ कोई फोर्स लगता है जिसको कि हम लोग बाइंसिंग फोर्स कहते हैं, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जैसे नीचे की तरफ हमारा जो है फोर्स F इज इक्वल टू m/g यहाँ पर लगेगा, ये नीचे की ओर यहाँ पे mg लगेगा। ठीक है, और mg के कारण नीचे गया, लेकिन फिर जो है इसको रिटर्न बैक मारेगा इतना ही फोर्स के साथ, जिसके कारण ये ऊपर भागेगा। तो ऊपर भागेगा तभी तो रीस्टोर होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर निगेटिव साइन के साथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, mg, और m बराबर मास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये जो डेंसिटी होगा इनिशियली फर्स्ट लिक्विड का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास, और F बराबर जानते हैं कि यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ से v/ρ1g, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा आपको v/ρ1g/a, सॉरी a नहीं m, तो यहाँ से m हो गया। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो यहाँ से ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका एरिया तो हमारा फिक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ x इंटू ρ1g/m। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये तो रीस्टोरिंग फोर्स था, तो यहाँ से ये निगेटिव साइन के साथ ऊपर की ओर फेंक रहा था। अब यहाँ से देखेंगे कि -a/ρ1g/m इंटू x, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का रिलेशन है और यहाँ से होता है कंडीशन फॉर सिंपल
हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंडीशन होता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए रो 1 जी बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए रो 1 जी बाई एम। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड टी बराबर होता है आपको 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे और टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा के जगह 1 अंडर रूट ए रो 1 जी बाई m1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब देखिए यहाँ जो रिलेशन है हमारे पास टाइम पीरियड और डेंसिटी में रिलेशन है। तो यहाँ से t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो। तो यहाँ से t1 बाई t2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट रो 2 बाई रो 1। तो यहाँ से हो जाएगा कि हमें किसका रिलेशन चाहिए, रो 2 बाई रो 1 का। यहाँ पे रो 2 बाई रो 1, तो यहाँ से t1 का वैल्यू था t और t2 का वैल्यू था 2t बराबर यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, रो 2 बाई रो 1। तो दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ t से t खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रो 2 बाई रो 1 बराबर कितना, 1/4। यानी कि आपका पास जो रेशियो आएगा 1/4। यानी कि हम यहाँ से देखें बच्चे तो ऑप्शन 4 हमारे पास मिल रहा है। और इस तरीके से हमारा जो ये 24 नंबर क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। तो बच्चों इससे पहले जितने भी नीट का क्वेश्चन बना है ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ऊपर में एक एक करके कंटिन्यू तरीके से आप देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो सेपरेटली दिया गया है, जिस क्वेश्चन को देखना हो उस क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे इस चैनल पे, आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हमारे ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नया नया कंटेंट मिलता रहे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।